नमस्कार आप सभी को। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चंस का हम लोग फोटो के साथ में फुल डिस्क्रिप्शन करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हमारे एक क्वेश्चन से बन सकते हैं कोशिश करेंगे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपके इसमें कवर कर पाऊँ। और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी आंसर्स आपके हैं, जैसे कि लास्ट वाले पेपर में मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर भी आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना दे रखा है आप लोगों को, व्हाट्सएप के द्वारा या फिर आप मुझे कमेंट्स के द्वारा शेयर करते रहिए। चलिए हम देरी ना लगाते हुए सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसने पूछा है गोल एक पुस्तक है, वो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? जैसे कि मैंने आपको फोटो शेयर कर रखी है, वो किससे संबंधित है? फोटो से हम बता सकते हैं कि वह मेजर ध्यानचंद जी से संबंधित है। अगर इसका केवल सटीक आंसर की हम बात करेंगे कि इसका आंसर क्या है, तो उसका आंसर तो केवल यही बनेगा, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी। तो इसका आंसर तो केवल हमारा यही बन रहा है कि ये केवल मेजर ध्यानचंद जी से सभी कुछ जानने की कोशिश करें। जैसे कि ये पुस्तक लिखी किसने है, कब लिखी गई, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये आता है कि गोल पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है, ये हमने पता कर लिया। अगर लिखा जाए कि मेजर ध्यानचंद जी से संबंधित गोल पुस्तक किसने लिखी, तो अगर हम उस राइट आंसर की बात करें कि वह राइट आंसर किसने दिया था या किसने उसको लिखा था, तो वो राइट आंसर हमारा होगा एओन सेन गुप्ता। एओन सेन गुप्ता ये इसके राइटर थे जिन्होंने ये किताब लिखी थी, एओन सेन गुप्ता। अब इनकी हम बात करें या हम केवल मेजर ध्यानचंद जी की भी बात करें, तो भी बहुत सारी चीजें इसमें आती है। अगर हम इसकी एडिशन की बात करेंगे, ये इस पुस्तक का या गोल पुस्तक का पहला एडिशन कब निकला था, यानी कि कब ये पुस्तक स्टार्ट हुई थी, 2018 2018 में 18 में इसको एडिट किया गया था या इसको छापा गया था या इसको बेचा गया था या पब्लिक के लिए इसको प्रेस किया गया था, गोल पुस्तक को। अब ये जिससे संबंधित है उनका नाम है मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद जी को आप जानते होंगे भी हॉकी से संबंधित है। और उनका जन्म कब से कब तक वो जिए हैं या उनकी डेथ हुई है वो बात करें, तो 29 अगस्त, जिसको हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, 29 अगस्त 1905 1905 में इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। लेकिन इनकी डेथ कब हुई थी, अगर डेथ की बात करते हैं, यानी कि इनका कार्यकाल, इनका जीवन काल कब तक का था, तो 3 दिसंबर 1979, 3 दिसंबर 1979 तक ये जीवित रही। और इन्होंने आखिरी सांसें कहाँ पर ली थी? एम्स हॉस्पिटल दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए थे। अगर इनके अवार्ड की हम बात करेंगे तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड के नाम से से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने अपने पूरे करियर में 3 गोल्ड भारत को दिए थे। ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, ओलंपिक में 3 गोल्ड इन्होंने भारत को दिए थे, जो इन्होंने ये क्रम से दिए थे 1928, 1932 और 1936 में। अब अगर हम इनके निक नेम की बात करें, इनका दूसरा भी नाम तो हो सकता है ना, तो निक नेम में इनको द विजर्ड के नाम से जाना जाता है, द विजर्ड। तो मेजर ध्यानचंद जी का दूसरा नाम क्या है? द विजर्ड नाम इनका निक नेम है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द विजर्ड नेम को के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, या मेजर ध्यानचंद जी का निक नेम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन से रिलेटेड। और अगर ये पूछा जाए कि गोल पुस्तक मेजर ध्यानचंद जी से संबंधित है, वो लिखी किसने थी, तो मैंने आपको बता दिया है, वो लिखी किसने थी? यौन सेन गुप्ता जी ने लिखी थी। लिखी किसके ऊपर गई थी? मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी, वो भी मैं आंसर आपको देता हूँ, 2018, 2018 में यह पुस्तक लिखी गई थी। 2018 में पुस्तक लिखी थी, अयन सेन गुप्ता जी ने लिखी थी मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर। और मेजर ध्यानचंद जी का निकनेम है द विजार्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये भी एक पुस्तक ही है, ये आत्मकथा लिखी गई है। गोल्डन गर्ल किस, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, अगर हम केवल बात करेंगे गोल्डन गर्ल किससे संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा। अब पीटी उषा की फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ। तो पीटी उषा की फुल फॉर्म होती है पिल्ला वल्ला खंडी थक्के परमबिल उषा। पिल्ला वल्ला खंडी थक्के परमबिल उषा में एक बार राइट कर देता हूँ,
पिल्लावल्ली पिल्लावल्ला खंडी थक्के परमबिल उषा। तो इनका पूरा नाम क्या है? पल्लावल्ली थक्के परमबिल उषा इनका पूरा नाम है। पीटी उषा जिसको हम जानते हैं, और भी कुछ नामों से इनको हम जानते हैं, जैसे कि क्वीन ऑफ ट्रैक के नाम से हम इनको जानते हैं, प्योली एक्सप्रेस के नाम से इनको जानते हैं। अगर इनके निक नेम की हम बात करेंगे, इनका निकनेम क्या था? प्योली एक्सप्रेस इनका नाम है। प्योली एक्सप्रेस इनका नाम है। और एक नाम से और इनको जानते हैं, क्वीन ऑफ ट्रैक। क्वीन ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ये इनके निकनेम थे जो मैंने आपको बताया, प्योली और क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं, इनका बर्थ कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? 27 जून 1964। इनका जन्म 27 जून 1964 को हुआ था। और इनका नाम मैंने आपको बताया। अगर अवार्ड की हम इनकी बात करेंगे, तो इनको जो अवार्ड मिले हैं, वो पद्म श्री अवार्ड इनको मिला हुआ है, और अर्जुन अवार्ड इनको मिला हुआ है। अब इनके एशियन करियर की अगर हम बात करें, तो इन्होंने एशियन में 4 गोल्ड और 7 सिल्वर, जिसके लिए हिसाब से इनको गोल्डन गर्ल कहा गया है। हम ये भी बात करेंगे कि गोल्डन गर्ल इनको कब कहा गया है। या फिर एक नाम और है इनका, उड़न परी भी इसके नाम से इनको हम जानते हैं। इनका एक नाम हो रहा है उड़न परी। उड़न परी के नाम से भी इनको हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्डन गर्ल। अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। गोल्डन गर्ल किसकी आपको पता है? पीटी उषा की, इसका आंसर हो गया है। लेकिन गोल्डन गर्ल इनको किसने कहा, कब कहा? अगर हम ये बात करते हैं, तो इनको राज्यसभा में 2022, जो अभी हमारा गया है 2022 में, इनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना गया है। और वो किसने बताया कि इनका नाम किसने रखा? राज्यसभा में गोल्डन गर्ल होंगे रामनाथ कोविंद जी ने इसका नाम गोल्डन गर्ल रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गोल्फ का मैदान क्या होता है? तो हम गोल्फ के मैदान की बात करते हैं, जहां पर हम लोग गोल्फ खेलते हैं, उसको बोलते क्या है? अगर हम केवल उसके मैदान की बात करें, उसको बोलते हैं गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स। अगर केवल गोल्फ के मैदान की बात करेंगे, तो उसको केवल गोल्फ कोर्स बोलते हैं। और गोल्फ कोर्स ओलंपिक में कब खेला गया? मैं एक बार वो आपको राइट कर देता हूँ। 1904, 1904 में ये हमारा गोल्फ गेम खेला गया था ओलंपिक में। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, फिर दोबारा से इसको जब स्टार्ट किया गया, तो रियो ओलंपिक जो हमारी अभी हुए थे, रियो ओलंपिक में हमारा ये 2016 में खेला गया था। इसको हमने रियो ओलंपिक 2016 में दोबारा से खेला था। अगर हम गोल्फ की बात कर रहे हैं, अब गोल्फ के कोर्स की बात करें कि गोल्फ के कोर्स का एरिया कितना होता है, कितना बड़ा होता है। एक बीच में इसको व्हाइट व्हाइट आपको कहीं दिखाई भी दे रहा होगा, उसकी भी हम बात करेंगे। हम इसके कोर्स की बात करते हैं कि गोल्फ का कोर्स कितना होता है, तो इसमें मिनिमम 18 होल्स इसमें होने चाहिए, जिसके अंदर बॉल जाती है। उन बॉल्स की हम बात कर रहे हैं। और अगर इसकी हम बात करें कि कितने यार्ड में होना चाहिए, तो मिनिमम इसके यार्ड की हम बात करें तो 132 to 200 यार्ड में होना चाहिए। और जिसमें कम से कम थ्री पेयर थ्री पेयर होने चाहिए ऐसे हमारे गोल के। कम से कम 3 ऐसे सेट होने चाहिए जहां पर हम गोल्फ खेल सके, या गोल्फ का गेम हम अपना करा सके। लेकिन अगर इसकी हम फुल साइज की बात करें, किस बड़ा सा बड़ा कितना हो सकता है, तो ज्यादा बड़ा से बड़ा ये 75 to 100 एकड़ तक हो सकता है। लेकिन उसके अंदर 75 होल्स होने चाहिए, यानी कि 75 मैक्सिमम होल हम इसमें रख सकते हैं। उसकी जो हम बात कर रहे थे अभी होल की, ये हम इसमें रख सकते हैं। वैसे 2-3 तरह के हमारे गोल्फ कोर्स देखे जाते हैं। जो मैंने आपको बताया 130 से 200 यार्ड तक का भी होता है,
जिसमें 3 फार होते हैं, और अगर हम दूसरे की बात करें जिसमें 4 फार हो सकते हो, तो 350 से 400 यार्ड का, यानी कि 350 टू 400 यार्ड का दूसरा हो सकता है जिसमें 4 फार हो। और अगर हम 5 फार की बात करेंगे तो 450 टू 550 यार्ड का हो सकता है, जिसमें 5 फार होंगे। 5 फार यानी कि 5 पिचेज होंगी जहां पर हम इस गेम को करा सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि गोल्फ कोर्स के अंदर जो वाइट स्पेस होता है या गड्ढा होता है, वो वाइट ही क्यों नजर आता है? क्योंकि वो गड्ढा किया जाता है और उसके अंदर रेत डाली जाती है। वो इसलिए डाली जाती है कि उसका ढलान उस गड्ढे की तरफ होकर जब भी कभी बारिश हो या पानी ज्यादा हो तो उस गड्ढे में चला जाए। रेत इसलिए डाली जाती है कि वो रेत उस पानी को अपनी तरफ ऑब्जर्व करे या उसको अपनी तरफ खींचे, या वो जल्दी सूख जाए, जिससे हमारे गोल्फ कोर्स का नुकसान कम हो। और गोल्फ कोर्स हम ज्यादातर कोशिश करते हैं जहाँ पर झाड़ी हो, वन हो या पेड़ पौधे वहां पर बनाने की, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा गोल्फ छेद। गोल्फ छेद का व्यास कितना होता है? गोल्फ छेद क्या है? जब हम गोल्फ खेल रहे हैं तो उसमें जिसमें बॉल जाती है, जिस सरकमफ्रेंस में बॉल जा रही है, उस एरिया की हम बात कर रहे हैं। इसका एरिया कितना होता है? अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे तो ये होता है 4.25 टू 4.50 इंच। इसका सरकमफ्रेंस, इसकी गोलाई होती है हमारी, जो मैंने आपको बताई है, 4.25 टू 4 इसकी गहराई की बात करेंगे, ये गहरा कितना होता है? तो ये 4 इंच तक गहरा हो सकता है। 4 इंच तक गहरा हो सकता है ये। और यही जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि छेद कितने होने चाहिए, तो मिनिमम 18 छेद एक गेम में होने चाहिए। और इसमें हम क्या करते हैं, प्लेयर्स को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, जो इसमें जल्दी कवर करता है, यानी कि अपनी हिट के कम हिट के साथ में मैक्सिमम छेद को कवर करता है। जैसे कि हम इसे रख लिए, गेम खेलते हैं, प्लेयर का क्या रहेगा? प्लेयर हमारा यहाँ पर खड़ा रहेगा और वो अपनी स्टिक से बॉल को हिट करेगा। उसको कम से कम हिट में, यानी कि कम से कम चांस में, ये सारे के सारा जो 18 हमारे एरियाज हैं, जो यहाँ पर 18 हैं, ये जो ये 18 गोल्फ दिए गए हैं, छिद्र दिए गए हैं, जो उसमें होल दिए गए हैं 18, उनको कवर करना है। अगर वो पहले में ही कवर कर जाता है तो भी विनर है। और अगर वो 2 से 3 4 5 जो भी है, क्योंकि दोनों प्लेयर्स दोनों साइड से खेल रहे हैं, तो वो जो सबसे पहले 18 को कवर करेगा या मैक्सिमम कवर करेगा, वही विनर रहेगा। इसलिए इन क्षेत्र को किया जाता है, और यहाँ पर जिस क्षेत्र को जो करता है वहां पर स्टिक को खड़ा कर दिया जाता है कि मैंने ये क्षेत्र कवर कर लिया है, पहचान करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, वो वहाँ की टैक्टिस भी हो सकती है, टेक्निक भी हो सकती है, तो उसको कब किस गेम से संबंधित, अगर हम केवल इसके आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा संबंधित है टेबल टेनिस से। तो ये हमारा संबंधित है टेबल टेनिस से। अब हम इसकी बात करेंगे कि ग्राउंड स्ट्रोक होता क्या है। जब दो प्लेयर्स खेल रहे हैं तो आपस में वो बॉल को पास करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक नेट लगा होता है और एक टेबल होती है, उस टेबल के ऊपर से बॉल को पास करना है। लेकिन रैकेट को पकड़ने का तरीका क्या होगा? हथेली ऊपर की तरफ रहेगी, 3 उंगली के साथ में ग्रिप बनाते हुए, एक उंगली पीछे की तरफ, और बॉल को हम लेटे हुए बैट के साथ में, लेटे हुए बैट के साथ में बॉल को अपोजिट कोर्ट में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी देखो मैंने बैट बोला यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं रैकेट की, बैट एंड रैकेट। बैट एंड रैकेट, तो दोनों में क्या डिफरेंट है? बैट क्या है, रैकेट क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पर। अगर बैट बोला ऐसा, ये वाला, जिसकी हम टेबल टेनिस वाली बैट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो टेबल टेनिस का बैट हमारा बिल्कुल कलर हमारा के साथ में बिल्कुल फिक्स है, इसके अंदर से कोई भी हॉल टाइप नहीं है। लेकिन ऐसे ही अगर हम रैकेट की बात करेंगे, की बात करते हैं, तो इसमें ऐसी जालियां बनी होती है जिसमें लकड़ी है, बिल्कुल सरफेस उसका बिल्कुल फिट है, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई जाली नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं बैट। और रैकेट में क्या अंतर होता है? तो शायद आप समझ गए होंगे। बैट और रैकेट का भी मैंने आपको बता दिया, और ग्राउंड स्ट्रोक के बारे में आपको बताया है कि लेटी हुई अवस्था में बॉल को अपोजिट कोर्ट में पहुंचाना, और वो अपोजिट प्लेयर से उठाना असंभव होता है, क्योंकि बॉल हिट होने के बाद वापस आने के चांस ज्यादा होते हैं।
अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चक्र शब्द किस खेल से संबंधित है? जैसे मैंने आपको फोटो में बताया, चक्र हमारा पोलो से संबंधित है, तो राइट आंसर हमारा केवल यही बनता है कि चक्र किससे संबंधित है? पोलो से। चक्र हमारा पोलो से संबंधित है, लेकिन इसकी बात करेंगे कि चक्र क्या है। तो चक्र क्या होता है? 7.50 मिनट, यानी कि लगभग लगभग आपको 8 मिनट के आसपास का टाइम मिलता है। और ये आपको 8 मिनट का टाइम है, और 6 राउंड आपको कंप्लीट करने होते हैं। यानी कि जब हम जिस, और टाइम हमारा है 7.50, 7.50 में हमें 6 राउंड कंप्लीट करने हैं इसके, तो उसको हम बोलते हैं चक्र। और भी नामों से इसको जाना जाता है, जैसे चक्र इसमें लिखा गया है, चक्कर के नाम से भी जानते हैं, और चुक्का के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि चुक्का किस खेल से संबंधित है? पोलो से। चक्र किस खेल से संबंधित है? पोलो से। और चक्र पोलो से संबंधित है, लेकिन चक्र का मीनिंग क्या है? अपने एरिया को राउंड राउंड घूमना, वही चक्र है। उसका सरकमफ्रेंस को कवर करना। वो घोड़े के साथ में आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको स्टिक के साथ में बॉल को भी हिट करते हुए जाना होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमत्कारी पुस्तक की लेखक कौन है? और सबसे पहली बात तो यही है कि पुस्तक के लेखक की तो बाद में बात करेंगे, चमत्कारी पुस्तक किस खिलाड़ी से संबंधित है? वो है सचिन तेंदुलकर से। सचिन तेंदुलकर जी से हमारी चमत्कारी पुस्तक संबंधित है। और अगर हम बात करेंगे ये लिखी किसने है, कौन इसके राइटर है, तो इसके राइटर है लोकेश जी, लोकेश थानी एंड इसके राजशेखर। राजशेखर मिश्रा, वो इसके राइटर हैं। राजशेखर मिश्रा और लोकेश थानी जी ने इस पुस्तक को लिखा है, इस किताब को लिखा है, जो केवल सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर है, और जिसका नाम है चमत्कारी सचिन। इसके नाम से इस बॉल को लिखा गया। अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसका एडिशन कब निकला था, तो इसका फर्स्ट एडिशन निकला था 1999, 1999 में इसका पहला एडिशन बनकर रेडी हो गया था। और ये बनी कहाँ पर थी, यानी कि छपी कहाँ पर थी इसकी? अगर हम छपाई की बात करें, किस जगह इसको छापा गया था, तो डायमंड पॉकेट बुक्स में इसको छापा गया था, जो अभी प्रेजेंट टाइम में ओखला दिल्ली में है। उस टाइम पर दिल्ली में होता था, लेकिन अभी ओखला इसका स्पेस का नाम दे दिया गया है, ओखला में है ये, दिल्ली में। तो 99 में चमत्कारी सचिन पुस्तक को छापा गया था, और लिखी किसने थी? लोकेश साहनी और राजेश मिश्रा जी ने लिखी थी, सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर, इनके करियर से संबंधित, इनका करियर कैसा रहा है इसके रिगार्डिंग इन्हें सारा लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चिरंजीवी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? अब यहाँ पर लिखा हो चिरंजीवी मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह के नाम से नहीं जाएंगे हम बात करें चिरंजीवी मिल्खा, यानी कि पूरा नाम है चिरंजीवी मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की अगर हम बात करेंगे, तो मिल्खा सिंह हमारे एथलेटिक थे, सॉरी एथलीट थे, एथलेटिक्स से उनका संबंध था। लेकिन यहाँ पर चिरंजीवी मिल्खा सिंह जो नाम दिया गया है, मैं पूरा डिफाइन करूंगा आपको भी चिरंजीवी मिल्खा सिंह क्या है, कौन है, कैसे है। तो हम केवल अगर इनके क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध है गोल्फ से, जिसका हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, गोल्फ कोर्स जो मैंने आपको बताया। तो इनका संबंध केवल गोल्फ से है। इनके बर्थ की अगर हम बात करेंगे, तो 15 दिसंबर 1971, इनका जन्म कब हुआ था? 15 दिसंबर 1971, 1971 में, 15 दिसंबर 1971 में इनका जन्म हुआ था चंडीगढ़ में। इनको जो अवार्ड मिल चुके हैं, वो पद्मश्री अवार्ड और अर्जुन अवार्ड मिले हुए हैं। पद्मश्री अवार्ड की अगर हम इनकी बात करेंगे, पद्मश्री इनको मिला है कब? 2007 में। और अगर हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की, तो अर्जुन इनको मिला हुआ है 1999 में, 1999 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, और पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है 2007 में। ये एक एशियन प्लेयर रहे हैं, और साथ ही साथ में 2006 में वर्ल्ड में एक ऐसे प्लेयर ये बने थे, जिनकी 100 टॉप 100 प्लेयर में काउंटिंग की जाती थी। जो वर्ल्ड के टॉप 100 प्लेयर्स हैं, उनमें इनकी काउंटिंग आती है, या इनका नाम आता है। एक अवार्ड और इनको CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर ऑफ स्पोर्ट्स में इनको मिला हुआ है। अब हम इनकी बात करते हैं, इनका संबंध किससे है?
चिरंजीवी मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो केवल अगर हम, मैं हाईलाइट करके आपको इसका आंसर दे रहा हूँ, इनका संबंध किससे है? मिल्खा सिंह से। तो चिरंजीवी मिल्खा सिंह का संबंध कैसे है? क्योंकि ये मिल्खा सिंह जी के बेटे हैं और इनका नाम चिरंजीवी है। तो चिरंजीवी ने अपने पिता का नाम अपने साथ में जोड़ते हुए चिरंजीवी मिल्खा सिंह अपना पूरा नाम किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? जैसे आपको फोटो में नजर आ रहा है, तो अंजलि भागवत जी, बिल्कुल राइट आंसर यही बनेगा हमारा। अंजलि भागवत जी का संबंध किस खेल से है? यस, शूटिंग, राइफल शूटिंग। तो अंजलि भागवत जी का संबंध राइफल शूटिंग से है। और अगर इनके अवार्ड की हम बात करेंगे, इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? इनको मिला हुआ है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड इनको मिला हुआ है 2003 में। और ये किस मुद्दे पर मिला था? क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने विश्व कप, वर्ल्ड कप जीता था और इनका स्कोर उस टाइम पे था 399 आउट ऑफ 400। इनका स्कोर आया था 399 400 में से, तब इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 2003 में। और 2003 में ही इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती थी जिसकी हम बात कर रहे हैं। इनके अगर जन्म की बात करें तो 5 दिसंबर 1969 मुंबई में इनका जन्म हुआ था। 5 दिसंबर 1969 को इनका जन्म मुंबई में हुआ था। और अगर हम इनकी बात करेंगे कि इन्होंने वर्ल्ड कप में क्या दिया था, तो वर्ल्ड कप में इनका एक गोल्ड था और वो था एयर राइफल में 10 मीटर में। और जो अर्जुन अवार्ड इनको मिला था वो भी 10 मीटर में इनको मिला था। जो इन्होंने विश्व कप जीता था, जिस साल विश्व कप जीता था उसी साल इसको अर्जुन अवार्ड मिला था 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में। तो ये रहने वाली है मुंबई की और इनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1969 को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अप्स स्टेडियम घुड़दौड़ हेतु कहाँ स्थित है? केवल घुड़दौड़ की ही बात ना करते हुए अगर हम केवल बात करें कि अप्स स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये हमारा, तो स्टेडियम हमारा कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो हम, मैं आपका राइट आंसर यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। अप्स स्टेडियम हमारा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमारा अप्स स्टेडियम है। इसकी बात करते हैं कि अप्स स्टेडियम है क्या और कैसे ये इतना अच्छे स्टेडियम बना। सबसे पहले तो ये कि ये हमारा विश्व में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जैसे आप फोटो से भी देख पा रहे हैं, इसी चीज के लिए इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है आर्किटेक्चर और इनके डिजाइन के ऊपर। इनका आर्किटेक्ट कैसे इनको तैयार किया गया, क्या इसका डिजाइन, उसके बिहार पे इनको इस स्टेडियम को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। और इसके अंदर क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी इत्यादि खेल होते हैं। क्योंकि इसके अंदर अगर हम कैपेसिटी की बात करेंगे कि इसके अंदर कितनी पब्लिक बैठ सकती है, तो अगर केवल पब्लिक की कैपेसिटी की बात करेंगे तो 60,000 प्लस इसके अंदर व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन में हमने अब्स के बारे में जो बात की है, ये सबसे बड़ा स्टेडियम हमारा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, या तीसरे नंबर पर ये स्टेडियम आता है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। अब्स के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम इसके पुराने नाम की बात करेंगे तो पार्क स्टेडियम के नाम से इसको जाना जाता था। उसको मॉडिफाई करके, उसको थोड़ा और बड़ा करके इसको अब्स स्टेडियम बनाया गया और इसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है, या इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। चैनल का नाम आपके सामने स्पोर्ट्स मिलेगा, @sports media 6 and 5 6। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।